नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में प्रसिद्ध तीर्थस्थल डोंगरगढ़ का दौरा किया। पीएम मोदी ने इस दौरे में जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज से मुलाकात भी की। प्रधानमंत्री ने डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी मंदिर की पहाड़ी की तलहटी पर स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया में अपनी तस्वीरें पोस्ट की, जिसमें वह आचार्य विद्यासागर महाराज का आशीर्वाद लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ राजनांदगांव क्षेत्र के विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी थे। छत्तीसगढ़ में पहले फेज के चुनाव का आज आखिरी दिन है। आखिरी दिन पीएम मोदी के राजनांदगांव पहुंचने से सियासी अटकलें भी लगाई जा रही हैं। पीएम मोदी के साथ केवल पार्टी के सीनियर नेता रमन सिंह मौजूद थे। यह पहली बार नहीं था जब प्रधानमंत्री मोदी महाराज से मुलाकात कर रहे हों। वर्ष 2016 में भोपाल के शौर्य स्मारक का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंचे थे। उन्होंने लाल परेड ग्राउंड पर पूर्व सैनिकों के परिजनों और भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसके बाद वो उस वक्त अचानक चर्चा में आ गए थे जब वे हबीबगंज स्थित जैन मंदिर पहुंचे और जैन मुनि विद्यासागर जी महाराज से 10 मिनट अकेले में बातचीत किए थे। उसके बाद उनका आशीर्वाद भी लिए। बताया जाता है कि जैन मुनि ने मोदी को राष्ट्रीय मुद्दों पर कुछ सलाह दी थी। साथ ही मोदी को एक किताब अंग्रेजी का शब्दजाल भी भेंट की। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री नहीं थे जो महाराज से मुलाकात किए हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि इससे पहले 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी इंदौर पहुंचे और मुनि विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद लिए थे। अटल महाराज के दर्शन करने के लिए इंदौर के गुम्मटगिरी पहुंचे थे। आपको आचार्य विद्यासागर की खासियत के बारे में कुछ बातें बता दें। आचार्य विद्यासागर एक प्रख्यात दिगंबर जैन आचार्य हैं। उन्हें उनकी विद्वता और तप के लिए जाना जाता है। उनका जन्म 10 अक्टूबर 1946 को विद्याधर के रूप में कर्नाटक के बेलगांव जिले के सदलगा में शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। उनके पिता श्री मल्पा थे जो बाद में मुनि मल्लिसागर बने। उनकी माता श्रीमती थी जो बाद में आरिका समयवती बनी। विद्यासागर जी को 1968 में अजमेर में 22 वर्ष की आयु में आचार्य ज्ञान सागर ने दीक्षा दी जो आचार्य शांति सागर के वश के थे। आचार्य विद्यासागर को 1972 में ज्ञान सागर जी द्वारा आचार्य पद दिया गया था। केवल विद्यासागर जी के बड़े भाई गृहस्थ हैं। उनके अलावा सभी घर के लोग संन्यास ले चुके हैं। उनके भाई अनंतनाथ और शांतिनाथ ने आचार्य विद्यासागर से दीक्षा ग्रहण की और मुनि योग सागर और मुनि समय सागर कहलाए। आचार्य विद्यासागर संस्कृत, प्राकृत सहित विभिन्न आधुनिक भाषाओं हिंदी, मराठी और कन्नड़ में विशेषज्ञ स्तर का ज्ञान रखते हैं। उन्होंने हिंदी और संस्कृत के विशाल मात्रा में रचनाएं की हैं। विभिन्न शोधार्थियों ने उनके कार्य का मास्टर्स और डॉक्टरेट के लिए अध्ययन किया है। उनके कार्य में निरंजना शतक, भावना शतक, परिशह, जाया शतक, सुनीति शतक और शर्माना शतक शामिल है। उन्होंने काव्य मुक माटी की भी रचना की है। विभिन्न संस्थानों में यहाँ स्नातक के हिंदी पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है। आचार्य विद्यासागर कई धार्मिक कार्यों में प्रेरणा स्रोत रहे हैं। 2001 के आंकड़ों के अनुसार उनके लगभग 21% दिगंबर साधु आचार्य विद्यासागर की आज्ञा से चार्य करते हैं। आचार्य विद्यासागर के शिष्य मुनि क्षमासागर ने उन पर आत्मान्वेषी नामक जीवनी लिखी है। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित हो चुका है। आचार्य के कठिन तपस्या और त्याग भावना पर कुछ बातें बताई जाती हैं। आपको बता दूं कि कहा जाता है कि वो स्वयं के साथ साथ कल्याण की भावना भाते हैं। आदेश नहीं देते, केवल उपदेश देते हैं। कम बोलते हैं, नापतोल के बोलते हैं। दिन में शयन नहीं करते, मीठा ग्रहण नहीं करते पर मीठा बोलते हैं। दिन में एक बार ही खड़े होकर भोजन ग्रहण करते हैं। हरी सब्जी ग्रहण नहीं करते, फल ग्रहण नहीं करते, नमक ग्रहण नहीं करते, दूध ग्रहण नहीं करते। यहाँ तक कि यह भी कहा जाता है कि ड्राई फ्रूट ग्रहण नहीं करते। चटाई पर नहीं सोते हैं, केवल लकड़ी के पाटा पर ही सोते हैं। पूरी रात करवट नहीं लेते, एक ही करवट सोते हैं। केवल अधिकतम 5 घंटे की ही निद्रा लेते हैं, कभी थूकते नहीं हैं। जी हाँ, यह भी कहा जाता है कि कभी सुगंध हो या कहीं दुर्गंध हो, मुंह नहीं सिकोड़ते। वो अपने किसी भी आयोजन की जानकारी भी नहीं देते हैं। शाम की सामयिक से सुबह तक अस्थायी एक लकड़ी के पाटे पर ही सो जाते हैं। गमन नहीं करते, अपने नियम और आवश्यक के पालन करने में सजग रहते हैं। कभी लंबित नहीं करते, कभी किसी पर क्रोध नहीं करते, कभी किसी राजनीतिक बात नहीं करते। खैर, ये तो उनके बारे में ऐसी खासियत बताई जाती है, लेकिन आप सबकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।